हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। तो आप लोगों ने जरूर ना सुना ही होगा कि जैसे रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। यहाँ पे मान लो एक मिरर है, मैं यहाँ पे सामने खड़ा हो गया तो मुझे क्या अपनी इमेज वापस दिखेगी, है ना। बस वो इमेज हमें दिख रही है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग होता है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कि कोई चीज आगे जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट होके कहीं और जा रही है, यानी वो बाउंस बैक होके किसी और डायरेक्शन में चल जाती है ड्यू टू अ सरफेस बिटवीन इट्स पाथ। यानी उसके पाथ में कोई सरफेस आ जाता है तो उसके टकरा के अपना पाथ चेंज करके बाउंस बैक या फिर आप कह लो रिकोशेट होके दूसरे डायरेक्शन में जाती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो साउंड होती है वो भी रिफ्लेक्शन करती है। अब द फिनोमिनन ऑफ साउंड गेटिंग बाउंस बैक, अभी मैंने आपको बताया बाउंस बैक होती है जब कोई भी चीज, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और साउंड बाउंस बैक होती है उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। आफ्टर हिटिंग अ हार्ड सरफेस, आफ्टर हिटिंग ए हार्ड सरफेस, यानी कि कोई हार्ड सरफेस है यहाँ पे, जैसे ये बोर्ड मान लो, तो जैसे मैं ऐसे बोलूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होके आपको सुनाई देगी। नहीं तो मैं इस तरफ बोल रहा हूं तो आपको कैसे सुनाई, देखो हेलो, तो अब आपको सुनाई दिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस तरफ बोल रहा हूं तो साउंड बाउंस बैक होके आप तक आती है। अब इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये हमें समझ आता है। पर जो हार्ड सरफेस है यही क्यों, सॉफ्ट सरफेस से क्यों बाउंस बैक नहीं होती, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि साउंड कुछ लॉज को फॉलो करती है। तो चलो अब एक डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा मतलब ऑडियो सोर्स, साउंड का सोर्स है हमारा। यहां से वेव निकलेंगी, इधर से जाएगा साउंड वेव, अब इधर टकरा है, ठीक है। अब ये इधर से फिर से रिवर्ट बैक हो गया, इधर जाएगा, इसके कॉर्नर से टकरा के ईयर तक, यानी लिसनर तक जाएगा। अब ये बीच में क्या है, ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही मत समझना कि कोई चीज रख रखी है बीच में, ओके, नहीं तो साउंड यहाँ पे टकरा के बाउंस बैक इधर हो जाएगी। अब ये हमारा नॉर्मल, ये बस एक इमेजिनरी लाइन होती है। अब इस नॉर्मल का क्या यूज होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, साउंड के डायरेक्शन क्या होगा, तो चलो वो डिस्कस करते हैं अभी, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
अब हम अपना पहला वाला देखेंगे जो कि है एको। तो एको क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप पहाड़ पे गए होगे या आपने किसी को भी देखा होगा, वो लोग ऐसे जोर से चिल्लाते हैं मैं हूं, और फिर आगे अपना नाम बोल देते हैं, ठीक है, या फिर मतलब ऐसे कुछ भी ऐसे जोर से चिल्लाते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे मेरी आवाज वापस सुनाई दी। एक्चुअली में वो कोई जादू नहीं होता, वो होती है एको। तो एको का क्या मतलब है, मान लो कि आप कोई एक डिस्टेंस पे पहाड़ पे खड़े हो, जैसे ये है एक पहाड़, ठीक है, इस पे यहाँ पे ऑगी खड़ा है हमारा, ये ऑगी है ना, ये बहुत ज्यादा जगह पे जाता है घूमने। फिर इसने कुछ बोला, फिर ये साउंड वेव ये गई, ठीक है, यहां पे दूसरा पार्ट था, ये साउंड वेव इसके टकराई और फिर वापस इसी डायरेक्शन में आई, ठीक है। चलो इस तरीके से शो करने की बजाय, ये तो ऐसे यूजुअली दिखाते हैं, लेकिन हम क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं, साउंड वेव ऐसे गई और फिर वापस से रिवर्ट बैक होकर इसी डायरेक्शन में आई और ऑगी के कानों तक पहुंच गई, ठीक है। तो मेनली ऐसा पहाड़ों में क्यों होता है, घर पे क्यों नहीं होता, मैं कितना ही चला लूं हेलो पर मुझे क्यों रिपीट सुनाई नहीं दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है एको के लिए होता है 17.2। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ फिनोमिनन व्हेन साउंड इज हर्ड 2 और मोर टाइम्स। इसका ये एक फिनोमिनन होता है जिसमें जो साउंड है, मतलब मैंने तो 2 बार नहीं बोला ना हेलो हेलो, ऐसे मैंने 2 बार नहीं बोला, पर जब मैं पहाड़ों पे जाके बोलता हूं तो वो आवाज रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आती है और मुझे 2, 3 या उससे ज्यादा बार भी सुन सकता है, ठीक है, इसे हम एको कहेंगे। और इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है, मैंने क्या कहा था, उसके लिए वैसे कोई पॉलिश की जरूरत नहीं है। जैसे अगर लाइट को रिफ्लेक्ट होना है तो उसको पॉलिश्ड सरफेस चाहिए होगा, बट जो साउंड है उसे बस हार्ड सब्सटेंस चाहिए और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। भले ही अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो दीवार पे टकरा के भी चला जाएगा, इस बोर्ड पे टकरा के भी चला जाएगा, इस मार्कर पे टकरा के भी चला जाएगा, और कोई भी चीज हो उसे चला जाएगा, बस वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, ओके। अब टू हियर इट द इंटरवल बिटवीन, अब जो उसे हमें सुनना है, तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे मान लो मैं यहां से बोला, ठीक है, वहां पे साउंड गई और वो वापस आ रही है, तो ऐसा ना हो कि उसका जो मतलब उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 0.03 सेकेंड, जो मान लेते हैं एक बार के लिए 0.03 सेकेंड, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से, क्योंकि साउंड की स्पीड होती है बहुत ज्यादा तेज, तो वो यहां से लेके अगर वो जो दीवार है उस तक भी जाएगी तो भी उसे कुछ मिली सेकेंड्स, क्या फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो वो उसे इतना डिस्टेंस मिनिमम रिक्वायर्ड होता है जिससे उसे 0.1 सेकेंड मिनिमम में हमें सुनना पड़ता है। यार एक बार अगर आप कंफ्यूज हो गए होगे, मैं फिर से बताता हूँ, इसे सुनने के लिए इंसिडेंट रे यानी जो मैंने बोली और रिफ्लेक्टेड रे जो वापस टर्न बैक करके आई, उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। उससे कम हुआ तो हमें एक और सुनाई नहीं देगा, वो हो जाएगा रिवर्बरेशन, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। अब द डिस्टेंस फ्रॉम दी सरफेस मस्ट बी एटलीस्ट 17.2 मीटर, यानी मैं यहां से बोल रहा हूं और मुझे एको सुनना है, तो यहां से दूर दूर तक कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 17.2 किलोमीटर मान लिया कोई दीवार है और उस दीवार और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, मिनिमम 17.2 मीटर का हमारा डिस्टेंस है और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लिटरली ना दीवार है, ना कोई गाड़ी है, ना कुछ और, तब मैं कह सकता हूं कि मुझे इको सुनेगा, I mean एको सुनेगा, नहीं तो मुझे नहीं सुनेगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आपने ट्राई नहीं करी तो जरूर करना, और आई होप मैक्सिमम लोगों ने की भी होगी। अब हम रिवर्बरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम रिवर्बरेशन पे आते हैं। तो रिवर्बरेशन क्या होता है, इट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कभी भी आप मतलब
कोई एक इनक्लोज स्पेस है मान लो, उसके अंदर आप चिल्लाते हो जोर से मान लो, या फिर आप कोई स्पीच दे रहे हो, तो जो मतलब साउंड होती है वो इंस्टेड ऑफ मतलब एको नहीं होता, पर फिर भी क्या होता है कि मान लो आपने बोलना बंद कर दिया, फिर भी थोड़ी आवाज ऐसे गूंजती है एक टाइप से, है ना, वो गूंजती है, उसका एको नहीं होता पर फिर भी ऐसे गूंजती है, उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, और ये हमेशा इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर होता है। ठीक है, और मतलब एक सरफेस, वो सरफेस के टकराएगी और जाएगी, टकराएगी जाएगी, इस टाइप से। ठीक है, अब इट अकर्स व्हेन द साउंड कंटिन्यूज टू बी हर्ड इवन आफ्टर इट स्टॉप्स गेटिंग प्रोड्यूस। तो ये हमें तब सुनता है जब जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होना बंद हो चुकी है, पर फिर भी हमें सुनाई दे। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप सिनेमा हॉल के अंदर हो, पर मतलब वो कोई ऐसा सिनेमा हॉल है उसमें मतलब वो बड़ा भी है, फिर भी आपको रिवर्बरेशन सुनाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? सिनेमा हॉल में क्यों नहीं सुनाई देता, ऐसे नॉर्मल जगह पे सुनाई देता है? ऐसा इसलिए क्योंकि सिनेमा हॉल्स की जो वॉल्स होती है वो एक सॉफ्ट थिंग से कवर्ड होती है। आपने कभी नोटिस किया हो तो, मतलब वो एक गद्दे टाइप का सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे हमारे कर्टेन्स होते हैं, उन्हें छूते हैं तो सॉफ्ट सी फीलिंग देते हैं। उसे मतलब मान लो कि एक फोम है, उसको आपने किसी कपड़े से ढक दिया, तो जो थिंग बनेगी ना वो उसकी वॉल्स पे लगी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसे सॉफ्ट सरफेस है वो साउंड को अब्सॉर्ब कर लेता है। मैंने आपको अभी बताया था कि हार्ड सरफेस से ही साउंड बाउंस बैक होती है, पर सॉफ्ट सरफेस से नहीं। ठीक है, वो मतलब अब्सॉर्ब कर लेगा साउंड को, तो वो बाउंस बैक नहीं होगी और आपको मतलब गूंजने की आवाज और रिवर्बरेशन सुनाई नहीं देगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपने देखा हो कि जो ऑडिटोरियम होता है, आप कभी सिनेमा हॉल में गए हो तो उसकी जो सीट होती है वो भी ऐसी होती है। हम सोचते हैं कंफर्ट के लिए, पर इसका एक और रीजन है कि हमें रिवर्बरेशन सुनाई ना दे, और आधे से ज्यादा साउंड वो सीट से अब्सॉर्ब कर लेती है, पर कुछ साउंड ऊपर और थोड़े से ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में चली जाती है। ऊपर सीट्स नहीं, क्योंकि कोई ऊपर हवा में बैठ नहीं सकता, इसलिए उधर सॉफ्ट सब्सटेंस होता है वॉल पे, वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब एक और चीज है, कभी भी आपने देखा हो ऑडिटोरियम्स ऐसे होते हैं ऊपर से, ऐसे क्या क्या रीजन है इसका? ऐसी मतलब सुंदर लगे इसलिए नहीं। क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक स्पीकर खड़ा है, यहाँ पे वो माइक से बोल रहा है, यहाँ पे वो स्पीकर्स है बड़े बड़े जिनसे आवाज सुन रही है, ये साउंड इधर जाएगी, इससे ये साउंड निकली, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर। अब एक बार खुद ही देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब में साउंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिससे अगर गूंजेगा भी तो सबको इक्वल सुनाई देगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी की तरफ ज्यादा आवाज सुन रही है, ऐसे उसके कान फटने हो रहे हैं, और किसी को अरे तो सुन ही नहीं रहा, कुछ है ऐसे ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो, इस वजह से ये ऐसे सर्कल शेप्ड होता है और ये इक्वली हर डायरेक्शन में फैल जाती है साउंड वेव्स। वो ही आप एक बार देखो, यहाँ पे स्ट्रेट सरफेस होता है, यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे भी स्पीकर, इससे ये इधर जाके इधर जाता, इधर जाता, पर इस जगह का क्या हुआ? इधर तो आई नहीं साउंड वेव, और आई भी तो एकदम मामूली सी आई, जो कि ऐसे सीधी आ रही थी इससे, नहीं तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको सीधा भी मिल रही है स्पीकर से, और साथ में रिफ्लेक्ट होके भी उन्हीं के पास आ रही है। तो कोई मीनिंग थोड़ी बना। इनको कॉर्नर वाले लोगों को तो बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देगी, पर पास वालों को एकदम कम। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रिवर्बरेशन को स्टॉप करने के या फिर रिड्यूस करने की क्या वो है मतलब स्टेप्स, तो आप ये लिख सकते हो, सिनेमा हॉल में जो सीट्स होती हैं उनका एग्जांपल लिख दो, वॉल होती है उसका एग्जांपल लिख दो, क्योंकि वॉल कवर्ड होती है। तो बस ये 2 एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।